मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। कक्षा 10वीं की विज्ञान का चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया आप यहाँ पर देख सकते हो, 2019 में इसका प्रश्न भी बन करके आया है। तो आपकी जो विज्ञान की बुक है उसका पेज नंबर 12 पर आपको उसका आंसर मिलेगा, या फिर आप इससे देख करके भी इसको लिख सकते हो। पहले इसको हम समझेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। द्वि यानी दो, नाम से स्पष्ट है, द्वि यानी दो, और विस्थापन का मतलब होता है एक्सचेंज करना, दो बार एक्सचेंज होगा। द्विविस्थापन मतलब कि दो बार क्या होगा, यहाँ पर एक्सचेंज होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो आप लोग को यहाँ पर मैं अपनी कॉपी पर लेकर के चलता हूँ द्विविस्थापन अभिक्रिया समझाने के लिए। चलिए, आज हम अपनी कॉपी पर आ गए हैं। अब हम समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस पूरा फोकस के साथ समझोगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये। हमने यहाँ पर एक यौगिक ले लिया BaCl2, ये हो गया यहाँ पर हमारा पहला यौगिक, और दूसरा यौगिक यहाँ पर मैंने ले लिया Na2SO4, ये हो गया यहाँ पर हमारा दूसरा यौगिक। क्लियर है। और ये आपका तीर का निशान, यहाँ पर हो जाएगा आपका BaSO4 प्लस NaCl। ये एक प्रकार की अभिक्रिया हुई है, ये एक प्रकार की रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो BaCl2 है ना, ये इस यौगिक में दो तत्व है। पहला तत्व यहाँ पर है बेरियम, और दूसरा तत्व है यहाँ पर आपका क्लोरीन। पहला तत्व है बेरियम और दूसरा तत्व है यहाँ पर आपका क्लोरीन। क्लियर। फिर प्लस का निशान लगा है और यहाँ पर Na2SO4, ये भी दो पार्टों में टूट जाएगा। पहले टूट जाएगा Na में, दो Na में, और दूसरा Na2 है ना, और दूसरा पार्ट टूट जाएगा आपका SO4, दूसरा पार्ट हो गया आपका SO4। अब विस्थापन का मतलब होता है कि ये वाला तत्व उठ करके इसके स्थान पर चला जाएगा। मतलब कि मान लो कि ये रामू और कालू दोनों दोस्त है, और ये दोनों दोस्त है, तो इन दोनों का झगड़ा हो गया, इसने इसके साथ दोस्ती कर लिया, है ना। ये चला जाएगा इसके स्थान पर और ये आ जाएगा इसके स्थान पर। अब यहां से बेरियम चला गया इसके स्थान पर, है ना, और यहां से ये वाला तत्व, तो एक बार विस्थापन जी हो गया, फिर ये आ गया इसके स्थान पर, है ना, और इसके साथ बैठ गया, तो Na2 इसके साथ आ गया। तो यहाँ पर सोडियम 2 है, तो 2 सामने लिख दे रहा हूँ मैं, सोडियम को जाएगा यहाँ पर आपका सोडियम, ये Na2 आकर के यहाँ पर आ गया, तो 2 हो गए सोडियम। Cl2 हो जाएगा आपका Cl2, 2 सामने लग गया, मतलब कि सोडियम भी 2 है और क्लोरीन यहाँ पर 2, तो क्लोरीन 2 सामने लग गया, मतलब क्लोरीन भी कितने हैं यहाँ पर आपके 2 है। मतलब कि ये उठ करके इसके स्थान पर आ गया और ये उठ करके यहाँ पर चला गया, ये Ba उठ करके यहाँ चला गया, तो ये हो जाएगा आपका Ba, ये यहाँ पर आ गया, और SO4 को जाएगा यहाँ पर आपका SO4। हो गया विस्थापन, मतलब कि इसका विस्थापन, इसने इसका विस्थापन कर दिया, मतलब कि यहाँ पर चला गया और BaSO4 बना लिया, है ना। मतलब कि ये Ba जो है वो यहाँ पर आ गया, तो क्या बन गया, ये यहाँ पर जाएगा तो BaSO4 बन गया, BaSO4 बन गया, और यहाँ का Na सोडियम जो था वो यहाँ पर आ गया, तो NaCl बन गया। क्या बन गया, NaCl बन गया, और यहाँ पर सामने 2 लगा देंगे, 2NaCl बन गया, क्योंकि यहाँ पर इसके 2 यौगिक है, सोडियम भी 2 है और क्लोरीन भी यहाँ पर 2 है, सोडियम भी 2 और क्लोरीन भी यहाँ पर कितने हैं, 2 है। तो यही तो है द्विविस्थापन, 2 बार विस्थापन हो गया। कितने बार विस्थापन हो गया, 2 बार विस्थापन हो गया। अब इसकी परिभाषा को ध्यान से सुनना और समझना, यहीं पर याद होना चाहिए। मेरे साथ बोलना भी है, वे अभिक्रियाएं, बोलो बच्चों, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते, इसने और इसने अभिक्रिया में भाग लिया है, तो ये दोनों क्या है, आपके अभिकारक है। ये दोनों आपके क्या है, अभिकारक है। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। तो ये हो गए आपके क्या, अभिकारक। और जो बनता है इसे हम उत्पाद कहते हैं। तीर के निशान किस तरफ वाले अभिकारक कहलाते हैं, और तीर के निशान किस तरफ वाले क्या कहलाते हैं, आपके उत्पाद कहलाते हैं। तो वे अभिक्रियाएं
वे अभिक्रियाएं, यह अभिक्रिया हो रही है पूरी की पूरी, वह अभिक्रिया या वह अभिक्रियाएं, वह अभिक्रियाएं या वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच पहला अभिकारक ये है और दूसरा अभिकारक ये है। वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, किसके बीच? अभिकारकों के बीच। पहला अभिकारक BaCl2 है ना, पहला अभिकारक, इस अभिकारक के दो आयन हैं, इस अभिकारक के दो आयन हैं, पहला आयन है Ba और दूसरा आयन है Cl2। और ये वाले अभिकारक जो है, इस अभिकारक में भी दो आयन है, पहला अभिकारक है Na और दूसरा अभिकारक है SO4। क्लियर? तो वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच, किसके बीच? अभिकारकों के बीच, अब भी बोलो, अब भी याद होना चाहिए, वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का, यहां पर 1 2 3 4 आयन है, आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब इसका आयन इसके पास और इसका आयन इसके पास। वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच, वह अभिक्रिया, अरे वह अभिक्रिया, अरे वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच, जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसका आयन इसके पास और इसका आयन इसके पास। वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग लिख करके आ जाना। अब इसको फेयर कॉपी में आपको नोट भी करना है ना, ये गाइड से आप लोग नोट करेंगे। समझो कि समझना बस नहीं, नोट भी करना कॉपी में। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया ये है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, पहला अभिकारक ये हो गया और दूसरा अभिकारक ये हो गया, जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन का आदान प्रदान हो गया, Va चला गया यहाँ और सोडियम आ गया यहाँ पर, तो Ba यहाँ पर चला गया तो BaSO4 बन गया और सोडियम यहाँ पर आ गया तो NaCl बन गया, NaCl बन गया ना। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? इसका आयन यहाँ चला गया और इसका आयन यहाँ आ गया, मतलब आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करना, फिर से समझा दूंगा।